लेकिन अध्यानी के लिए ये सब जहर है और ध्यानी के लिए ये सब अमृत। कोई माई का लाल पैदा हुआ तो स्त्री को भोग ले, डीएम के पास आप सीधे नहीं पहुंच जाओगे, पहले उसके पीएस से टाइम लो और ये सब मिलकर निर्माण करेंगे नर्क का। मैं तो धर्म वर्म नहीं मानता, पाखंड में नहीं मानता। अरे जाहिर तुम्हारी सारी इच्छा खत्म, तुम भगवान हो गए। और माई का लाल जो कहता हम धर्म नहीं मान, पार्टी लग जाए तो रोक ना पाओ पॉइंट में हो जाए। मैं तो भगवान को जी नहीं, मैं तो धर्म को जी नहीं मानता। कोई दारू पी के नाली में पड़ा हुआ है, देख रही है बेटा मरे, कोई स्त्री से गिड़गिड़ा रहा है, देखो समझो मुझे, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मुझे छोड़ के मत जाना। वो भी मन में सोचती है कि हरामजादे, मैं अपना घर द्वार छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई और तुम मुझसे याचना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। औरतों की आजादी ने बहुत सारे पुरुषों की नपुंसकता को उजागर कर दिया है। औरतों की आजादी ने बहुत सारे पुरुषों की नपुंसकता को उजागर कर दिया है। लिव इन में महिला रह रही है, वैश्या है, और लिव इन में पुरुष रह रहा है, वो भी तो भाड़ है, उसको भी गाली दो। सिर्फ औरत को ही क्यों दे रहे हो? सिर्फ औरत को ही क्यों दे रहे हो? मर्द को भी दो। हा? रावण जो है वो सीता जी से भगवान राम को नहीं छुड़वा पाया, महल दिखाया, सोना दिखाया। यहां किसी लड़के ने मुझे कोई रील भेजी थी, उसमें हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, तो एक आदमी बगल से गुजरता है पैदल अपनी वाइफ के साथ, तो एक आदमी जो है उस औरत को एक कागज पकड़ाता है, औरत कागज फेंक देती है, आगे बढ़ती है, देखती है वो आदमी मर्सिडीज में बैठ रहा है और अपने आदमी का हाथ छोड़ा के आती है, वो कागज ढूंढती है कहां है। एक मर्सिडीज, एक मोबाइल, एक कंगन, एक चेन। रावण भगवान मतलब सीता माता को लंका, सोने की लंका दिखा के नहीं छोड़वा पाया भगवान राम को, क्योंकि सीता जी को पता है कि मेरा पति इस सारे ब्रह्मांड का मालिक है। पुरुष की शक्ति स्त्री के अंदर समर्पण का भाव पैदा करती है। पुरुष का काम है स्त्री को सम्मान करना, आजादी देना, आजादी कि मैं घूमने जा रही हूं, जा, मैं 5 महीने बाद आऊंगी, तू 50 साल बाद आई हो, जा। कहता भगवान धन दिला दो, भगवान नौकरी दिला दो, भगवान मकान दिला दो। अब वो क्या करे बेचारा, इनमें कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन अध्यानी के लिए यह सब जहर है और ध्यानी के लिए यह सब अमृत है। सन्यासी कौन? जो होश में जी रहा है, पल पल उसको हर पल पता है कि अब मुझे क्या करना है, उसका मन उसको नहीं चला रहा है। अध्यानी के लिए यह सब जहर है। कोई माई का लाल पैदा हुआ जो स्त्री को भोग ले, वो तो दया करती है, दया दया करती है। कोई माई का लाल पैदा हुआ जो धन को भोग ले, धन व्यक्ति को भोगता है। कैसे? मर्सिडीज ले आए मर्सिडीज, अब दूसरे का कलेजा तो जल रहा है, नो डाउट। कैसे धन व्यक्ति को भोगता है मैं बताता हूं। ले आए मर्सिडीज, पड़ोसी का कलेजा फट गया, आपकी नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता हूं, पड़ोसी का तो कलेजा फटा, आपकी जेब फटी, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा दोस्त? ये इसका मेंटेनेंस, इसका फ्यूल, इसकी सुरक्षा। पड़ोसी का तो एक बार कलेजा फटा बस, दूसरे तीसरे दिन शांत हो गया, आपका तो डेली। आपने फैक्ट्री लगा दी धन से, 100 लोग रोजगार, वो धन का सदुपयोग हो गया। धन बुरा नहीं है, अध्यानी के हाथ में बुरा है। माया जो है, माया बड़ी प्यारी चीज, माया ना हो तो संसार ही ना हो, ब्रह्मांड ना हो।
ब्रह्म अकेले कुछ कर ही नहीं सकता माया के बिना। माया अकेली खतरनाक है ब्रह्म के साथ। इसलिए मैं आप सब लोगों को न्योता दे रहा हूं ध्यान की तरफ की। आइए, आप सबका इस दुनिया में स्वागत है। डीएम के पास आप सीधे नहीं पहुंच जाओगे, पहले उसके पीएस से टाइम लोगे, चपरासी से मिलोगे, पूछोगे। अभी एक कोई मॉडल थी, उसके पति ने उसकी उपलब्धियों से जलन के मारे उसको मार डाला। पति ने। जो साधना तपस्या नहीं करेगा वो आईसीयू में रहेगा। जो साधना और तपस्या नहीं करेगा वो असंतुष्ट रहेगा। जो साधना और तपस्या नहीं करेगा वो बेहोश रहेगा, वैश्यावृत्ति करेगा, नशा करेगा। और ये सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे? नर्क का निर्माण करेंगे। कोई मेडिकल का दुकानदार नहीं कह सकता कि मजदूर आके वियाग्रा लेकर गया है, कहीं नहीं सकता, कहीं नहीं सकता। कि रिक्शा वाला वियाग्रा लेकर गया, कहीं नहीं सकता। क्योंकि धातु का निर्माण पसीने के बहने से होता है, श्रम से। माइकल जैक्सन 150 साल प्लान किया था कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। हार्ट का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, ब्लड का डॉक्टर सब साथ लेके चलता था। मैं तो धर्म वर्म नहीं मानता, पाखंड में नहीं मानता। अरे जाहिल, गुरु सिर्फ ज्ञान के लिए है, अंधेरे से प्रकाश में लाने के लिए है। वो कुछ कह दे, वो कुछ दे दे, वो कुछ कह दे, उसका मूड है, कुछ दे दे, वो अलग बात है। सिर्फ वही गुरुओं से लोग ठगे जाते हैं जिन गुरुओं के पास लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, यही इच्छा तो सारे बवाल की जड़ है। तुम्हारी सारी इच्छा खत्म, तुम भगवान हो गए। ओशो का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि मैं तुम्हें भगवान बनाने के चक्कर में पड़ा हूं और तुम फर्जी उलझे हुए हो। सिर्फ वही लोग लूटे जाते हैं जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी के पास जाते हैं। तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छा चांद बन रहा है यार, बहुत सुंदर मेहरारू हुई भैया, तुम्हारा पैसा बहुत है। अरे साला पैसा, अरबपति हो, तू जान लो, अरबपति। तुम्हारा दुश्मन कुछ कर नहीं पाएंगे तुम्हारा। शाम का चिकन बनवाओ यार। हाँ बनवाओ। मुट्टू लिख लो, चिकन ले आओ। और देखो तो नहीं, कौन माई कलाल है जो कहता हम धर्म नहीं मानते। मैं डिबेट में कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं, बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं विज्ञान पे जीता हूं। सांस रोक के दिखाओ आधा घंटा, पार्टी लग जाए तो रोक ना पाओ, पॉइंट में हो जाए। पार्टी का लग जाए कायदे से और बैठने की जगह ना मिले तो पॉइंट में हो जाए, पार्टी रोक नहीं पा रहे हो और तुम भगवान को नहीं मानते। पार्टी तुमसे संभल नहीं रही है, पेशाब तुमसे संभल नहीं रहा है। मैं तो भगवान को जी नहीं, मैं तो धर्म को जी नहीं मानता। कौन बोला मानने के लिए? धर्म एक विज्ञान है, साइंस, इसका ह्यूमन कन्वर्जन का, मानव को महामानव बनाने का, भगवान बनाने का। कौन कौन बना? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने, वर्धमान भगवान महावीर बने, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने और न जाने कितने लोग। यह है धर्म। धर्म एक साइंस है।